दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच हमेशा ही युद्ध हुआ करता था। देवता समस्त संसार के कल्याण हेतु कार्य किया करते थे और दूसरी तरफ असुर हमेशा ही मानव जाति का बुरा करने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। और असुरों के इन प्रयत्नों को सबसे ज्यादा बल तब मिलता था जब उन्हें महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि महादेव तो भोले शंकर हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो यह नहीं देखते कि वह देवताओं पर कृपा कर रहे हैं, असुरों पर कृपा कर रहे हैं या मनुष्यों पर कृपा कर रहे हैं या गंधर्व पर। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे शिवलिंग की कथा बताने वाले हैं जिसका संबंध सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण से है। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में, जहां पर भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था। सभी असुर अत्यंत बलशाली हो चुके थे और अपने इसी बाहुबल का प्रयोग वे मानव जाति के विनाश हेतु कर रहे थे। असुरों ने केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। सारी सृष्टि से धर्म का लोप होने लगा था, क्योंकि ना तो असुर अच्छे कार्य किया करते थे और ना ही किसी को करने देते थे। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो रही थी, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी। इस प्रकार दानवों से दुखी होकर देवता और मनुष्य भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुँचे। तब श्री हरि नारायण ने देवताओं की सारी समस्याओं को सुना और देवताओं को समझाकर वापस भेज दिया और खुद कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। कैलाश पर्वत पर जाकर नारायण ने शिवलिंग की स्थापना की और उनका अभिषेक किया। भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान शिव ने जब नारायण को दर्शन नहीं दिए तो नारायण ने भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया। नारायण एक एक नाम का पाठ करते और भगवान के चरणों में एक कमल चढ़ा देते। तभी भगवान भोलेनाथ ने नारायण की परीक्षा लेने का विचार किया। जैसे ही भगवान नारायण का पाठ समाप्त होने वाला था और एक अंतिम कमल का पुष्प बचा था, भगवान शिव ने उस पुष्प को उठा लिया। जब भगवान नारायण ने थाल में हाथ रखा तो उन्हें अंतिम पुष्प नहीं मिला। तब भगवान नारायण ने अपने कमल जैसे नेत्र को भगवान शिव की सेवा में चढ़ाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही भगवान नारायण अपने नेत्र को चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दे दिए। भगवान नारायण की ऐसी भक्ति देखकर भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कि बताइए विष्णु, आप क्या वरदान चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय समस्त संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों से इन सभी असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, इसीलिए आप मुझे एक ऐसा शस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं इन दानवों का विनाश कर सकूं। तो भगवान महादेव ने भगवान नारायण की उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और उस दिन से इस शिवलिंग की महिमा पूरे विश्व में व्याप्त होने लगी। भगवान विष्णु ने अपने इसी सुदर्शन चक्र से सभी दानवों का विनाश कर ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।